कैसे पता लगाए कि कोई बेचने वाला अगर जो कीमत पे गाड़ी बेच रहा है उससे हमें अट्रैक्ट होना है या अलर्ट होना है। तो इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन को समझते हैं। डेप्रिसिएशन एक ऐसा साइलेंट फोर्स होता है जो कि है ना टाइम के साथ आपकी गाड़ी की जो वैल्यू होती है उसको गिराता जाता है। तो अब ये किस दर से आपकी गाड़ी की वैल्यू को गिराता है, ये कैसे पता करेंगे? इसको पता करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कार का जो प्राइस है माइनस कार का जो भंगार वैल्यू है, कबाड़ी का वैल्यू, मतलब वो गाड़ी जब भंगार में बिकेगी उसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू, उसको सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं, डिवाइडेड बाय आपकी गाड़ी की यूजफुल लाइफ कितनी है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए गाड़ी का जो प्राइस है वो 16 लाख रुपए है। अब इसकी जो सैल्वेज वैल्यू है, जो उसको मान के चलिए अपन कैलकुलेशन को साधारण बनाने के लिए 1 लाख निकल के आती है। तो 16 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय आपका गाड़ी का यूजफुल लाइफ कितना है। अभी जैसे मैं भोपाल से बात कर रहा हूं तो हमारे यहाँ जो आरटीओ है वो 15 साल के लिए वैलिड रहता है, तो मैं 15 साल गाड़ी के यूजफुल लाइफ मान के चल रहा हूं। तो आप देखेंगे कि इस कार का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसकी हर साल 1 लाख रुपए की कीमत गिरती चली जाएगी, भले आप उसको यूज करो चाहे ना करो। तो इस तरीके से आपको एक फिगर पता चलता है कि आपकी गाड़ी समय के साथ कितना वैल्यू उसकी घटती चली जाएगी। लेकिन दिल्ली और ऐसे और भी कुछ स्टेट्स हैं जहां पे इनकी जो यूजफुल लाइफ है उस मार्केट के लिए वो सिर्फ 10 साल है। तो वहां पे यही गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन रेट है साल का, वो निकल के आएगा 1.5 लाख रुपए, जो कि 50% ज्यादा है 15 साल की लाइफ के कंपैरिजन में। यही कारण है कि दिल्ली में जो गाड़ियां होती हैं उनका जो बिकती हैं वो काफी सस्ते रेट पे बिकती हैं, क्योंकि उस मार्केट में उन गाड़ियों की जो यूटिलिटी है वो 10 साल से ज्यादा की नहीं है। और फिर वहां से डीलर्स जो है इनको दूसरे स्टेट में भेज दिया करते हैं। तो ये तो हुआ डेप्रिसिएशन का। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है गाड़ी की मार्केट डिमांड कितनी है। अब दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। डेप्रिसिएशन के अनुसार आपने अपनी गाड़ी की एक वैल्यू निकाल ली। अब मान के चलिए आप किसी मैन्युफैक्चरर, कोई कार मेकर का ऐसा मॉडल ओन कर रहे हैं जो कि मार्केट में बहुत रेयर है, बहुत कम है, उसकी डिमांड ही नहीं है ज्यादा। तो आप वो गाड़ी ज्यादा पुरानी ना होकर भी अगर आप डेप्रिसिएशन के हिसाब से भी उसकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो भी उस कीमत पे वो बिके ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे मार्केट का फोर्सेस अप्लाई होता है, सप्लाई और डिमांड का। अब जिस चीज की डिमांड नहीं है उसके खरीदार कम होंगे। अब उसके खरीदार कम होंगे तो वो आपको अपने मनमाफिक रेट पे बिक जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एक सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने देखा है कई सारे लोगों को जो क्या करते हैं, अपनी गाड़ियों को, मतलब एक जिद होती है उनकी कि मेरी गाड़ी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 साल ही पुरानी या 5 साल ही पुरानी, मैं इसको इससे कम में तो बेचना ही नहीं है मुझे। और ऐसा करते करते उनकी गाड़ी बिकती नहीं है और रखी रह जाती है। उस पर डेप्रिसिएशन का भी फोर्स लगा हुआ रहता है जिसके बारे में वो अवेयर नहीं रहते हैं। हर साल उस पर, मतलब हर महीने उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। आपकी गाड़ी की मार्केट डिमांड कम है, ज्यादा है नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? इसका एक सिंपल सा मेथड है। आप गूगल पे जाके अपनी आपकी गाड़ी की जो कंपनी है उसके मोस्ट सेलिंग मॉडल्स देखिए। आप वहां देखिए कि आपकी गाड़ी का जो मॉडल है वो मोस्ट सेलिंग में कहां पे लाई करता है। अगर वो बिल्कुल टॉप में है तो उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा रही है, एज वेल एज अगर वो सबसे लोएस्ट फिगर है उसके, तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो उतनी ज्यादा नहीं है, हेंस ये बहुत कम बिकी हुई है मार्केट में। अभी आप खुद नोटिस करते होंगे कि जो नई गाड़ियां बिक रही हैं उसमें 1-1 साल की वेटिंग है गाड़ियों में, 6-6 महीने से नीचे की वेटिंग भी नहीं है। तो वो गाड़ियां एक्चुअली सक्सेसफुल भी हैं, जैसे कि टाटा की नेक्सॉन हो गई, हैरियर हो गई, मारुति की आप स्विफ्ट डिजायर उठा लीजिए, इसी तरीके से आप टोयोटा की फॉर्च्यूनर और क्रिस्टा उठा लीजिए। ये सब इनके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, आप लेने जाएंगे आपको तुरंत मिलेगा ही नहीं। यही साबित करता है कि ये जो मॉडल है इनकी डिमांड ज्यादा इसीलिए है क्योंकि ये काफी प्रूवन है और मार्केट इसे एक्सेप्ट कर रहा है ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। तो इस तरीके से किसी भी चीज की डिमांड बनती है। तो अब दोस्तों इस तरीके से आप ये तो जान जाएंगे कि आपकी गाड़ी का जो मॉडल है उसकी मार्केट डिमांड कितनी है, कम है, ज्यादा है। अगर ज्यादा नहीं है तो आपको ये करना चाहिए कि जब भी आप अपनी गाड़ी बेचने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं तो इस कंपोनेंट को आप कंसिडर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई ठीक ठाक वैल्यू मिल रही है तो गाड़ी को सेल कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी ऑलरेडी बायर बहुत कम मिलेंगे आपको, अदरवाइज वो रखे रखे भी जो है आपकी गाड़ी डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी कीमत गिरती रहेगी। सो अंत में बात आती है गाड़ी की हालत की
ये नहीं कि सिर्फ गाड़ी की किलोमीटर रीडिंग देख के हम ये तय कर ले कि भैया गाड़ी तो लेनी है, 30-35 किलोमीटर चली है, तो अपन इसको जाके तय करके आ जाते हैं और दिखने में भी ठीक ठाक लग रही है बाहर से। ऐसा नहीं होता है। गाड़ी की एक्चुअल कंडीशन जानने का जो सही तरीका है वो ये है कि गाड़ी शोरूम पे कितने किलोमीटर तक सर्विस हुई है, कितने बार सर्विस हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और किस किस प्रकार का काम इसमें हो चुका है। तो उसको पता करने के लिए आप एजेंसी को डायरेक्टली कहीं से भी फोन कर सकते हैं, गाड़ी का नंबर शेयर करके आप उनसे गाड़ी की हिस्ट्री की जानकारी ले सकते हैं। सिमिलरली गाड़ी को देखकर भी आप गाड़ी की हालत समझ सकते हैं कि गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर, गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, इंजन हो गया उसका, टायर्स, बैटरी, ये सारी चीजें देखकर भी आप गाड़ी की हालत का जायजा ले सकते हैं और एक सही कीमत पता करने में आपको ये हेल्प करता है। अगर गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, टायर्स नए हैं, बैटरी नहीं है, इंजन भी बिल्कुल टिप टॉप है, वेल मेंटेन्ड है, शोरूम पे मेंटेन्ड है गाड़ी, तो ऐसी गाड़ी अगर आपको मिलती है तो मार्केट वैल्यू से थोड़ा बढ़ाकर देने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो खर्चा आप अपने पॉकेट से करते वो उसके ऑनर ने पहले से कर रखा है उस पर। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वारी हो तो हमें कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अपनी गाड़ी लेते टाइम पे ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक रेफरेंस सेट करिए प्राइस का। वो प्राइस के रेफरेंस के अराउंड ही आपको गाड़ी मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर बाय जो सेलर है वो बहुत ऑथेंटिक है। तो कोई भी अपनी अच्छी चीज है ना, कचरे के भाव नहीं बेचेगा, इस बात को ध्यान रखिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर भी करें ताकि उनको भी इस बारे में चीजें पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद।